प्रोटेस्ट है वो आज चरम पर है और यहाँ पर लोग हैं वो इतनी भारी तादाद में इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं, स्टूडेंट्स हैं वो जुड़ना शुरू हो चुके हैं और हमारे साथ ये जो सर है वो आज जड़ें दिखाना चाहते हैं, जड़ों के ऊपर है एक तरीके से बैठे हुए, क्योंकि इस डोल के बाढ़ में जंगल में तमाम तरह के पेड़ हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज सरकार है वो सुन तक नहीं है, खूब अच्छे से पता है कि डोल का बाढ़ प्रोटेस्ट है वो लगातार चल रहा है और कोई भी सुनवाई है वो नहीं की जा रही है। बहुत ही दुख की बात है, हमारी सरकार एक तरफ तो पेड़ लगाने के लिए खर्च करती है, दूसरी तरफ प्रकृति ने जो पेड़ लगाए हैं और 50 सैकड़ों साल पुराने पेड़ यहाँ हैं। आप देख रहे हैं जिस पेड़ पर हम बैठे हुए हैं कितना पुराना पेड़ होगा और खेजड़ी राज्य वृक्ष है। जी बिल्कुल, राज्य वृक्ष को भी समाप्त किया जा रहा है, कुछ राज्य वृक्ष ध्वस्त कर दिए गए हैं और राज्य वृक्षों को समाप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कितना भारी भरकम पेड़ प्रकृति ने दिया है हमको, ये फल भी देता है खेजड़ी। खेजड़ी के लिए शहादत हुई राजस्थान में और उस खेजड़ी राज्य वृक्ष खेजड़ी को खत्म करने की पूरी तैयारी हो रही है। ये बहुत ही दुख की बात है। मुख्यमंत्री जी सोच नहीं रहे हैं कि भविष्य में हमारे लिए ये उनका काम कितना भारी पड़ेगा। यहाँ जो उद्योग लगाना चाहते हैं, जो भी रीको ऐसा काम करना चाहती है, रीको के लिए बहुत सारी बंजर जमीनें पड़ी हुई हैं जयपुर में। उन बंजर जमीनों में क्यों नहीं लगाते? ये कुछ भी करें, खूब करें, लेकिन इन पेड़ों को खत्म करके, ऑक्सीजन चैम्बर्स को खत्म करके ये क्या देना चाहते हैं जनता को? देखिए, ऑक्सीजन की अहमियत की बात करें तो जब कोविड भी आया था, लॉकडाउन लग गया था, पूरी महामारी है वो छा गई थी, फिर भी अगर सरकार इस पूरे जंगल को काट रही है तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। बिल्कुल शर्मनाक बात है। पिछले दिनों कोविड में सिलेंडर मिल नहीं रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर, और कितने ही लोग मारे गए थे ऑक्सीजन के अभाव में। और दूसरी तरफ इस तरह की हालत बनी हुई है कि हमारी सरकार ऑक्सीजन चैम्बर्स को खत्म करने पर तुली हुई है। बहुत ही शर्मनाक है, दुखद बात है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि इसका और विकास करके और एक अच्छा पार्क हमको विकसित पार्क जयपुर वालों को भेंट करें और ये जो इनके उद्योग है, दूसरे काम है, इनको कहीं बंजर भूमि पर ले जाएं। क्या मल्टी कॉम्प्लेक्सेस इतने ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट हो गए कि आप पशु रहते हैं यहाँ पे, जीव जंतु रहते हैं, उनसे ज्यादा जरूरी हो गए कि आप तमाम जो बिघाओं में जो जगह है उसको आप काट दो? इससे तो संदेश ये जा रहा है कि ये कॉम्प्लेक्सेस वाले जो लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं इनको कुछ न, दूसरी तरफ ये जो प्रकृति के जंगल हैं उनको खत्म कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही दुखद बात है। देखिए, एक तरफ सरकार है वो नारे लगाती है, योजनाएं चलाती है और तमाम जो चीजें हैं वो क्रिएट करती है कि एक पेड़ माँ के नाम, तमाम पेड़ लगाओ, छोटे छोटे पेड़ लगाओ, और उसके बाद अगर इन जंगलों को अगर काट दिया जाएगा तो पशु पक्षियों का क्या होगा, जीव जंतुओं का क्या होगा? क्योंकि इस जंगल में तमाम तरह के पेड़ हैं, तमाम प्रजातियां हैं जो डोल के बाढ़ में है। अगर इनको हटा दिया जाएगा, मल्टी कॉम्प्लेक्सेस में बदल दिया जाएगा तो ये बड़ी जो है दुखद बात है। क्या कुछ कहेंगे आप? क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं चारों तरफ घना जंगल है और इतने पेड़ों को अगर काट दिया जाएगा तो ये बड़ी समस्या की बात हो जाएगी। इसके लिए मैम यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो पिछले 4 साल से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं इन पेड़ों को, इस जंगल को बचाने के लिए, और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। विकास भी महत्वपूर्ण है, लेकिन आप विकास को ऐसे मतलब विकास के लिए इनको नहीं काटना। हाँ, सतत विकास सबको करना चाहिए। पेड़ पौधों को काट करके किसी भी विकास की तरफ हमें नहीं बढ़ना चाहिए। जी, और यहाँ पर जो है लगभग 2400 से ज्यादा पेड़ है वो बताए जाते हैं और ये भी सुनने में आ रहा है कुछ पेड़ यहाँ पर काटने के प्रयास है वो भी किए गए हैं। मैम, यहाँ पे करीब 600 के आसपास पेड़ सरकार ने काट दिए हैं पिछले 3-4 सालों के दौरान। बाकी पर्यावरण प्रेमी हैं जो लड़ रहे हैं लगातार इन पेड़ों को बचाने के लिए और अभी भी खड़े हुए हैं, अभी भी इनकी कटाई के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन लोग जब भी पेड़ काटना शुरू करते हैं वो आकर के, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब जो आज डिप्टी सीएम दिया कुमारी है तब इसी जंगल के लिए, इसी डोल का बाढ़ के लिए जो है आवाज उठाती थी। आज कोई आवाज, कोई ट्विटर, सोशल मीडिया, कहीं पर भी वो एक्टिव डोल का बाढ़ के लिए नजर नहीं आ रही। देखिए, दिया कुमार जी हैं यहाँ पे, पहले जो सांसद थे रामचंद्र वोरा जी, सब लोगों ने उन्होंने कहा था कि ये फिनटेक पार्क या दूसरे ऐसे कंस्ट्रक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ का ये बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सरकार के खिलाफ हैं, सरकार से मांग करते हैं कि आप फिनटेक पार्क या दूसरी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को आप दूसरी जगह कहीं भी शिफ्ट कर दीजिए। और आज वो जब सत्ता पक्ष में आ गए हैं तो वो मुंह में दही जमा के बैठे हैं, वो जनता के सामने नहीं आते, पब्लिक को फेस नहीं कर सकते आज वो। अच्छा, उनके स्टेटमेंट से यहाँ पर जो है इसके बचाव के लिए कहीं पर ज्ञापन दिया है, क्या क्या आप लोगों ने जो है अभी तक प्रक्रियाएं हैं वो सरकार तक पहुँचा दी है? हमने सीएम साहब को ज्ञापन दिया है, हमने सीएस साहब को ज्ञापन दिया है,
हमने मिनिस्टर को ज्ञापन दिया है, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री को ज्ञापन दिया, हमने रिको को ज्ञापन दिया, हमने किसी एक को नहीं छोड़ा जहाँ पे हमने ज्ञापन नहीं दिया हो। हम पिछले 4 साल में जहाँ पे नहीं गए हों ऐसे कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा है, लेकिन कोई भी आदमी रेस्पॉन्सिबल नहीं है। और ये इतने ताकतवर हो गए हैं सत्ता के मद के अंदर कि इन लोगों को जनता की, पब्लिक की कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। और ये जब 4.5 साल हो जाएंगे इनके, जब 6 महीने बचेंगे, तभी हमारे पास चक्कर लगाएंगे, हमारे पास धक्के खाएंगे, नाक रगड़ेंगे हमारे पास उस टाइम पे, तब चिंता, तब इनको चिंता आएगी। प्रोटेस्ट है वो आज आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से इस पूरे जंगल को जो काटा जा रहा है सरकार द्वारा, उसको रोकने के लिए यहाँ पे लोग हैं वो इकट्ठे हुए, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे बड़े हो या फिर यूथ हो। लेकिन आपको बता दें कि ये जो पेड़ है वहाँ पे राज्य वृक्ष खेजड़ी जो है उसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, क्योंकि वो यहाँ का राज्य वृक्ष है। और यहाँ पे एक पौधा ना हो के जाने कितने पौधे हैं, जाने कितनी जो है यहाँ पे तरह के हैं, वैरायटी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो एक पेड़ है वो फल देता है, फूल देता है, छाया देता है, औषधियाँ देता है। अगर इन सबको काट दिया जाएगा तो उन जीव जंतुओं का क्या होगा जो इनका निर्भर रहते हैं, जो है ऑक्सीजन जो मिलती है पेड़ से, उनका क्या होगा जो हमें पेड़ से मिलती है। क्योंकि हमने देखा कि जब महामारी चल रही थी, कोविड लॉकडाउन का समय था, तब ऑक्सीजन की किस तरीके से मारामारी हो गई थी। और आप देख रहे होंगे ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आज किस तरीके से सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन सरकार को सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं। जो रोज पेड़ बचाने के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं, यहीं पर पास में सौम्या गुर्जर का भी आवास है, यहाँ पे सांगानेर में मुख्यमंत्री जहाँ से विधायक है। और लेकिन सबसे बड़ी बात, डिप्टी सीएम जो एक वक्त पे आवाज उठाती थी वो नजर नहीं आ रही है, महापौर सौम्या गुर्जर नजर नहीं आ रही है। तो इन लोगों की आवाज कौन उठाएगा, किस तरीके से ये ऑक्सीजन कहने वाला जंगल है उसको बचाया जाएगा, क्योंकि ये बड़ी दर्दनाक बात है और जयपुर वालों के लिए कि अगर सारे पेड़ों को काट दिया जाएगा, क्योंकि लगभग 2400 से ज़्यादा पेड़ हैं वो इस जंगल में पाए जाते हैं अलग अलग तरीके। आप भी अपनी राय को हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। डोल का बाद प्रोटेस्ट को किस तरीके से जो है हिस्सा बन सकते हैं हम लोग, किस तरीके से यहाँ पर जो है पेड़ों को बचा सकते हैं।